हमने हमेशा सुना है कि महादेव की भक्ति तो हर कोई करता था, जी। मतलब असुर भी करते थे, देवता भी करते थे। यहाँ मेरा सवाल अब आपसे ये है कि अब हम देखते हैं कि दुनिया में सब कुछ जो है सर बहुत सरल तो है नहीं। नहीं। सब कुछ बड़ा छल कपट सभी कुछ चल रहा है। तो महादेव की आज के समय में हम देखते हैं कि भक्ति वो भी कर रहा है जो दिन में पूरे दिन झूठ बोलता है, बिल्कुल, पूरे दिन छल कपट करता है, लोगों बिल्कुल। का अनादर करता है, किसी को कुछ समझता नहीं है, वो भी महादेव की भक्ति कर रहा है। और हम लोग भी, आप लोग भी, हम सब मिलकर महादेव की भक्ति कर रहे हैं। बिल्कुल। तो महादेव अपनी कृपा क्या वैसे ही सब पर बरसा रहे हैं कि सभी को तथास्तु कह रहे हैं कि बस ठीक है बच्चा, तुम्हारा कल्याण होगा? मैंने कहा ना, हम्म। आपका व्यवहार, आपका आहार और आपका आचरण अगर शुद्ध नहीं होगा तो आप ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हम्म। ये 3 चीजें आपके अंदर शुद्ध होनी चाहिए। हम्म। चाहे आप किसी भी रूप में ईश्वर को पाना चाहते हैं, महादेव के रूप में पाना चाहते हैं, प्रभु श्री राम के रूप में पाना चाहते हैं, अन्य किसी रूप में पाना चाहते हैं, ये आपका आहार, आपका व्यवहार और आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। अगर नहीं है तो तथास्तु नहीं होगा। नहीं होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान से हमें क्या सीखना है। मैंने आज तक, कई लोग मेरे से पूछते हैं, कई पॉडकास्ट में मैंने चर्चा भी इस विषय पर काफी लंबे समय से मैं कर रहा हूँ। हर कोई किसी का एक ही प्रश्न होता है, भगवान भगवान भगवान, क्या है भगवान? कभी विचार किया है इस विषय पर? लोग सोचते नहीं है इतना। अरे भगवान का अगर आप संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद भगवान शब्द का, तो आप पाएंगे भा से भूमि, गा से गगन, वय से वायु, और वय में जो आ की मात्रा है उससे आकाश, और ना से नीर। जो इन पंच तत्वों को अपने अंदर समाने की शक्ति रखता हो वही भगवान है। और आज हम चाहे ज्योतिष की बात करें, चाहे वास्तु की बात करें, चाहे अन्य किसी प्रारूप की बात करें, हमारी संस्कृति में सारी चीजें क्या है? केवल इन पंच तत्वों को बैलेंस करना ही तो है। वास्तु में हम क्या करते हैं? इन पंच तत्वों को ही बैलेंस करना है, वही वास्तु है। ज्योतिष में हम क्या करते हैं? आपकी कुंडली में इन पंच तत्वों के हिसाब से ही आपको ग्रहों को बैलेंस किया जाता है, वही ज्योतिष है। बस यही भगवान है, कुछ अलग नहीं है, कुछ न्यारा नहीं है, कुछ विपरीत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जो हमने नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, ना पढ़ा हो, ना कहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वही ईश्वर है। आप उनको समझ लो, और जिस दिन आपने उनको समझ लिया वो ईश्वर आपके साथ हो लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और कहते हैं पहले तो हमारे ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, तब जाकर के कहीं ईश्वर प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में तो कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही आधार है। तो नाम तो ले सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते, जितना समय मिले, जब मिले, नाम तो प्रभु का ले सकते हो। अगर वो भी ले लिया तो कलयुग में आपको भगवान मिल जाएंगे, ये डेफिनेट है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल मेरे पास हैं कि जिन्होंने साक्षात भगवान को महसूस किया है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल, हजारों लोगों को मैं जानता हूं। कई सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने साक्षात ईश्वर को महसूस किया। मैंने तो कभी नहीं करा भाई, मैं बड़ा ईमानदारी से बता दूं, ठीक है, बट हाँ ऐसे बहुत लोग हैं। शायद ईश्वर कृपा कभी हो, मुझ पर भी हो, आप सब पर भी हो। मैं तो चाहता हूँ सब लोगों को ईश्वर महसूस हो, लेकिन ऐसा मौका प्रभु ने इस लायक शायद अभी ना समझा हो। बट ये जरूरी है बहुत। और ईश्वर को महसूस अगर करना है तो ईश्वर में अटूट आस्था, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा अगर नहीं है तो आप जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। आज कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, कई मैं सोशल मीडिया पर भी कई लोगों के प्रश्न देखता रहता हूँ। कई लोगों के प्रश्न आते हैं, आपने देखा है भगवान को? तो आपको कैसे पता है भगवान है? उन मूर्खों से पूछो, जब आप पैदा हुए थे ना, तो आपके पैदा होने से पहले आपकी माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था जिसने कर दी वो कोई तो है इस दुनिया में। बिल्कुल। आपके आने से पहले आपके भोजन की व्यवस्था कर दी थी उसने, तो वो कोई तो है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी के चल रहे हैं। ये दुनिया चलाने वाला कोई तो मौजूद है भाई। बिल्कुल। आज भी और हमेशा बिना ईश्वर के तो दुनिया चल ही नहीं सकती। यही मैं कहता हूं, जिस दिन हमने समझ लिया उस दिन हम भगवान को समझ जाएंगे, उस दिन हम शिव को समझ जाएंगे, उस दिन हम महादेव को समझ जाएंगे। शिव तो हमें सिखाते हैं कि विषम परिस्थितियों में कैसे जीना है। आपके पास कुछ नहीं, शमशान से खराब जगह कौन सी होती है? कोई जाना चाहता है शमशान? नहीं। लोग चाहते नहीं। मरने के बाद कुछ लोग साथ जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं, वरना कोई नहीं चाहता। मेरे महादेव हैं जो वहीं निवास करते हैं। मेरे महादेव हैं जिनको शमशान की ओर आंख प्रिय है। मेरे महादेव हैं जो शमशान में भी शमशान वासी बन करके वहां उन लोगों को आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देते हैं।
मणिकर्णिका घाट की आपने बात करी थी, जब पॉडकास्ट की शुरुआत करी आपने जिक्र किया था। कहते हैं, एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे, कि एक बार काशी में कुछ लोग मृत्यु के उपरांत एक व्यक्ति को लेकर के शमशान की तरफ जा रहे थे, लेकिन दिन ढल चुका था। ऐसा मानते हैं, सनातन में ऐसी परंपरा है कि दिन ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन मणिकर्णिका घाट एकमात्र ऐसी जगह है जहां 24 घंटे कार्य होता है। क्यों है वो बता देता हूं। तो भगवान तो काशी की गली गली में कण कण में विराजित हैं। तो काशी में भगवान विचरण कर रहे थे आम आदमी के वेश में। तो भगवान ने पूछ लिया कि भाई इस समय कहाँ लेकर के जा रहे हो, ये तो सूर्यास्त हो चुका है, अब तो अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने कहा सूर्यास्त हर जगह होता है, मणिकर्णिका घाट में वहां तो खुद शिव विराजित है, वहां कभी सूर्यास्त नहीं होता, वहां हमेशा अंतिम संस्कार होता है 24 घंटे। तो वहां एकमात्र, तब आपने कहा ना कि क्यों मणिकर्णिका घाट की इतनी महिमा है, इसीलिए कहते हैं कि जिसका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है वो आवागमन के चक्कर से, मृत्यु और जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शिव उसको शिवलोक ले जाते हैं, शिव उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। आपने जीवन भर कुछ भी किया हो, आपसे जाने अनजाने में कितनी गलतियां हुई हो, कितने पाप हुए हो, मैं कहता हूं अंत समय में शिव की शरण में चले जाना। अगर काशी विश्वनाथ में मृत्यु होगी तो आपको दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा, ऐसे मेरे शिव हैं। मैं एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा, और वो कहानी मेरे दिल के बड़े करीब है। वो कहानी नहीं है, वो मेरा अपना अनुभव है जो मैंने जिया है जी। एक बार मैं काशी गया था, पहली बार जब मैं गया तो मेरे गुरुजी, उन्होंने कहा बेटा मणिकर्णिका घाट जरूर जाना। अब गुरु का आदेश था तो मैं टाल नहीं सकता था, गुरुजी ने कहा है तो जाना है। लेकिन मेरे मन में संशय था कि क्यों मुझे वहां शमशान में जाना है, बहुत पुरानी बात है। मतलब इन्होंने क्यों कहा कि मैं वहां जाऊं, वहां ऐसा क्या मिलेगा मुझे। मुझे बोलते कि वहां दर्शन करने जाना, काल भैरव जाना या कहीं और मंदिर में जाना तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा आपको वहां जरूर जाना है और वहां बैठ के आना। मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन कहते हैं ना, गुरु की वाणी तो ईश्वर की वाणी होती है, और गुरु जो कहते हैं उस पर संशय नहीं करना चाहिए। ये मूर्खता थी मेरी उस समय, बचपन था, बहुत पुरानी बात है। तो मैं चला गया। अब मैं काशी के मणिकर्णिका घाट पर बैठा था, इतने में थोड़ी देर बाद, वहां तो शव लगातार आते रहते, तो मैं ऐसे ही महसूस कर रहा था। अच्छा, जब वहां बैठते हो तो आपको लगता है यही जीवन बेकार है, सब निरर्थक है, लेकिन इंसान आने के बाद फिर सब भूल जाता है। ठीक है। तो वहां जब मैं बैठा था तो एक डेड बॉडी आई, और वो डेड बॉडी किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की थी। गाड़ियों का काफिला थोड़ा दूर रुक गया और बहुत अच्छे से वो डेड बॉडी उतरी, और मतलब पता चल रहा था कि किसी बहुत पैसे वाले आदमी की डेड बॉडी है। पंडित जी जो वहाँ अंतिम संस्कार कराते हैं वो आए, मैं वहीं पास में बैठा था, तो मैं खड़ा हो गया। तो उनके जो कफन वफन था वो सब हटाया पंडित जी ने, तो उनके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी। पंडित जी ने सबसे पहले उसको उतारना शुरू किया, तो वो उतर नहीं रही थी। पंडित जी ने घी लगाया, फिर उतारना शुरू किया। तो उनके बेटे ने कहा कि पंडित जी ये पापा को बड़ी प्रिय थी और इन्होंने हमेशा से पहनी, इसको मत उतारिए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अगर मोह रह गया, बंधन रह जाएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तो बंधन हटाने हैं। तो उन्होंने वो अंगूठी उतारी। इतने में अंतिम संस्कार की तैयारी होनी शुरू हो गई। इससे हमें पता चलता है कि हम कुछ साथ नहीं लेकर के जाते हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, तो उन्होंने पूछा क्या क्या है, कैसे। तो जो वहाँ अंतिम संस्कार कराने वाले थे, जो कमेटी वाले थे, तो उन्होंने कहा कि कौन सा वाला कराना है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, क्या अंतर। 5,000 में नॉर्मल लकड़ियाँ होंगी, 10,000 में उसमें कुछ आम की लकड़ी भी होंगी, कुछ चंदन की भी होंगी, 15,000 में और थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ बढ़ जाएंगी, देसी की बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, 20,000 में थोड़ी और चंदन की लकड़ियाँ बढ़ जाएंगी, 50,000 रुपये में और बढ़ जाएंगी, लाख रुपए में प्योर चंदन की लकड़ी में हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने कहा गुरुदेव ने सही कहा था कि बेटा वहाँ जरूर जाना। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपने जीते जी कई हजार करोड़ की संपत्ति बनाई, मरने के बाद आपकी औकात क्या थी, 5,000 रुपये की। 5,000 रुपये में आपको आपका सौदा हो रहा था, ये आपकी औकात है मरने के बाद। और जो इसको याद रख ले वो शिव को पा लेता है। बस यही है शिव को पाने का एकमात्र तरीका।
ये कहानी मैंने ऐसी नहीं सुनाई, और ये कहानी नहीं, मेरा अनुभव है, मैंने बताया, मैंने खुद महसूस किया है। तो जिस दिन हमें समझ में आ गया कि हमारी हैसियत सिर्फ इतनी सी है, उस दिन हम इन सब चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, और उस दिन हम महादेव के हो जाते हैं और महादेव हमारे हो जाते हैं। ये हो जाओ, ये अपने इस बंधनों से खुद को मुक्त कर लो, महादेव आपको मिल जाएंगे, ये निश्चित है।